हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, जय बद्री विशाल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के करीब 5:30 बजे से। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोगों को पता है आज है कन्या पूजन और साथ ही साथ रामनवमी भी की भी आप सभी को ढेर सारी बधाई हो। तो अब मैं अभी अभी उठ के आ रही हूँ। आप लोग मेरी शक्ल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं जैसे उठी सबसे पहले मैंने ना झाड़ू ही पकड़ा। मैं किचन में गई, मैं झाड़ू निकाला, झाड़ू मारा सब जगह। तो पहले मैंने बाहर कमरों के में झाड़ू मारा। उसके बाद मैंने बाहर का जो बरामदा है हमारा आंगन मतलब वहाँ पे गई, वहाँ साफ़ सफाई की, सीढ़ियों में सब जगह झाड़ू मारा। और उसके बाद सबसे पहले मैंने बाहर का जो बरामदा है हमारा छत का सीढ़ियाँ वहाँ पानी से साफ़ किया। फिर उसके बाद कमरे में गई, कमरे में सब जगह पोछा मारा। तो वैसे तो आजकल डेली सुबह शाम 2 टाइम पे पोछा झाड़ू हो जाता था क्योंकि नवरात्रि चल रही है। साफ़ सफाई तो खैर डेली होती है मगर कुछ नवरात्रों में कुछ ज़्यादा ही करना पड़ता है। बाहर सीढ़ियाँ सब जगह धोना पड़ता है। तो सब जगह साफ़ सफाई करने के बाद मैंने वाइपर से फटाफट साफ़ किया क्योंकि बच्चे सो रखे थे। तो जब तक बच्चे सोए रहते हैं ना तब तक ही ये काम निपटता है क्योंकि बच्चे उठने के बाद ना सब जगह गीला रहता है और एक तो गिरने का डर रहता है, दूसरा गंदा जल्दी हो जाता है। तो बच्चे सो रखे थे तो मैंने सोचा है फटाफट से कर देती हूँ। सफाई करते करते मेरे को ना 6 सवा 6 हो गया था। तो मैं कमरों में पोछा लगाने के लिए गई। तो आजकल मेरी भतीजी मिंकी हमारे साथ सो रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जी जा रखे हैं देहरादून काफ़ी टाइम से। तो मैंने सोचा यार हम अकेले नहीं सो सकते हैं, बच्चे हैं। तो मिंकी सोई रहती है तो उसका भी व्रत है। तो 6:15 बजे करीब मैंने उसे भी उठा दिया था। फिर उसके बाद मैंने सब कमरों में झाड़ू तो पहले कर दिया था, पोछा मारा। उसके बाद मैं नहा धो करके आ गई। तो आज मैंने ना साड़ी पहनी है ये पिंक कलर की और इसके साथ मेरे साथ कोई मतलब मैचिंग ब्लाउज नहीं था। तो एक गोल्डन कलर का वाला ब्लाउज था तो मैंने उसी को पहना। तो फटाफट से मेकअप किया, हल्का फुल्का सा मेकअप करते करते बेटी भी उठ गई थी। जय माता दी बोलो। जय माता दी। हाथ जोड़ के बोलो। जय माता दी। गुड। तो देखिए डिम्पी भी उठ गई है और मैं तैयार हो चुकी हूँ। और अब मैं जाती हूँ आटा वगैरह गूंदने, सूजी बनाती हूँ, प्रसाद बना देती हूँ। उसके बाद पूजा पाठ की तैयारी करती हूँ फटाक से। और टाइम वैसे भी ना 7 बज चुके होंगे अब तक। तो डिम्पी के उठते ही मैंने उसका मुँह हाथ धुलाया। उसके बाद मैंने आटा गूंदा और अंदर छोले रखे थे गैस पे। तो मैंने सोचा जब तक छोले पकते हैं तब तक मैं फटाफट से आटा गूंद देती हूँ। साथ ही साथ मैंने गोले भी बना दिए थे पूरी बनाने के लिए। तो फटाफट से पूरी यहाँ बनाई मैंने। और उसके बाद मैं पूरी बनाते बनाते मैंने फटाफट से और सारा काम भी निपटा दिया था। छोले वगैरह जो भी बनाने थे वो बना दिए थे। बच्चे भी उठ चुके थे, सासू जी भी उठ गए थे। तो फटाफट से पूरियाँ बनाई मैंने। और एक साथ से मतलब इंतज़ार भी हो रहा था कि कब मेरे हस्बैंड आते हैं क्योंकि मुझे पता था आज मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड ना सरप्राइज़ दे रहे थे मेरे को। तो मैंने सोचा यार काफ़ी देर से फ़ोन लगा रही थी, फ़ोन उठा नहीं रहे थे, रास्ते में गाड़ी में रहे होंगे। तो मैंने अपने भाई को कॉल किया तो भाई ने बता दिया था कि आज आ रहे हैं जीजा। तो मैं फटाफट से सब कुछ बना दिया था। तो इतनी सारी पूरियाँ बनाने के बाद मैं बना रही थी सूजी। तो सूजी के लिए मुझे चाहिए था नारियल। तो मैंने फटाफट से नारियल को भी कट कर दिया था। तो उसके बाद मैं सूजी बनाना स्टार्ट किया। तो साथ ही साथ मुझे इंतज़ार भी हो रहा था। मैं बार बार बाहर की तरफ देख रही थी, मुझे आहट जैसी हो रही थी कि मेरे हस्बैंड आ गए होंगे क्योंकि उनको ना हमेशा सरप्राइज़ देने का बड़ा शौक रहता था। तो नारियल भी फटाफट से कट चुके थे तो सूजी बनाना स्टार्ट किया। और सूजी बनाते बनाते ना मुझे ना सच कहूँ तो बहुत सारी दिक्कतें होती है क्योंकि सूजी को काफ़ी देर तक चलाते रहना पड़ता है। और उसके बाद जब पानी डालने की बारी आती है ना तब तो हालत ही ख़राब हो जाती है। मुझे बहुत डर लगता है जब सूजी में ना गर्म पानी ऐड करते हैं। तो सच बताना आप लोगों के साथ में ऐसा होता होगा। तो सूजी बनाते बनाते मैं बाहर आई देखने के लिए कि मेरे हस्बैंड आ गए होंगे क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मैं उनके बिना ना पूजा नहीं कर सकती थी। नवरात्रि का टाइम था तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही पूजा करूँगी। तो जैसे सूजी बनने लग गई थी वैसे ही बच्चों ने आवाज़ दे दी कि मम्मी पापा आ गए हैं। और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरे चेहरे पे आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी सी स्माइल आ रही है ना दोस्तों। और मैं सूजी बनाई रही थी तब तक मेरे हस्बैंड जी पधार चुके थे और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने माता रानी को दिल से धन्यवाद दिया कि आपने जल्दी जल्दी मेरे हस्बैंड जी को घर भेज दिया। हालांकि मेरे हस्बैंड जी अपने शौक के लिए नहीं गए थे देहरादून, वो भी मेरे पापा के साथ गए थे। मेरे पापा हैं काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल में, तो पापा के साथ गए थे। तो जो भी है चलो अच्छा हुआ आ गए हैं।
जैसे मेरे हस्बैंड जी आए ना तो बच्चे चिल्लाए जोर से, मम्मी है पापा आ गए। तो मेरे हस्बैंड जी जैसे मुझे मिलने के लिए आए ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सच कहूँ तो पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड जी कहीं से आए और मेरा कैमरा ऑन था, क्योंकि मैं पहले से ही वीडियो बना रही थी। मैंने फ़ोन ट्राइपॉड पे लगा के रखा था, तो मेरे हस्बैंड जी भी आ गए ना तो अच्छा हुआ, सब चीज़ रिकॉर्ड हो गया। वरना मेरे हस्बैंड जी ना ऐसी वीडियो बनाने भी नहीं देते मुझे, क्योंकि बहुत कम होता है ना ऐसा कि जब कोई आता है तो कैमरा ऑन रहता है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि बिना प्लानिंग के सब कुछ अच्छा हो रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ें भी ना मेमोरी बन जाती है कभी कभी ना लाइफ में। तो ये देखिए मेरे जो जौ डाले थे वो कुछ इस प्रकार से जम रखी है। तो बहुत खुशी हो रही है मेरे को कि जितने बीज डाले थे उतने ही बीज जम चुके हैं। और अब करते हैं माता रानी की पूजा आराधना। दरबार की जय, बोलो माँ सिद्धिरात्रि की जय। सिंध गर्भद यक्षा मरे कपि सेव्यमाना सदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिरात्रि है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिरात्रि अंतिम है। इनकी उपासना पूर्ण करने के बाद भक्तों की सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माता के लिए बनाए नैवेद्य की थाली माँ को भोग समर्पित। नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुरकटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहाए, तरस करत जन अति सुख पा। तुम संसार शक्ति लय कीना, पानन हेतु अनधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुमको मात कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे। रूप मूरख मोहि अति डर पावे, शत्रु नाश कीजे महारानी। सुमिरो इक चित तुम्हें भव, करो कृपा हे मात दयाला। सिद्धि रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जब लगे जीवो दया। तो जैसे हमारा पूजा पाठ समाप्त हो वैसे ही कन्याएं आ चुकी थी घर में। तो मैंने फटाफट से उनके हाथ पैर धोए और उनको चुन्नी वगैरह बांध दिया। उसके बाद फटाफट से प्रसाद वगैरह दिया माताओं को, और जो भी कुछ लाए थे हम माता जी के लिए वो सब दे दिया था उनको फटाफट से, क्योंकि मिंकी का भी व्रत था तो वहाँ भी जाना था। और 3-4 जगहों से और भी माता लोगों को ना बुलावा आया था। तो जैसे माता लोगों ने मेरे यहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद उधर गए दीदी लोगों के यहाँ पे। तो मिंकी ने भी अपना कन्या पूजन किया। उसके बाद हम लोगों ने ना अच्छे से माता लोगों का आशीर्वाद लिया और उसके बाद उनको अच्छे से विदाई देती थी, क्योंकि बगल वाले भी बार बार फ़ोन कर रहे थे और विक्की लोगों के यहाँ भी जाना था उनको। तो फटाफट से माताओं ने अपना आशीर्वाद दिया, भोजन ग्रहण करा और मैंने आशीर्वाद लिया। फिर दीदी लोगों के यहाँ भी दीदी लोगों ने आशीर्वाद लिया। तो फिर हम उनको सीढ़ी तक छोड़ने गए। काफ़ी अच्छा लगा। माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, आप पे भी मुझ पे भी। तो आप लोग भी एक बार कमेंट्स में ज़रूर जय माता दी लिखना ज़रूर। तो ये सबसे छोटी माता आई थी हमारे घर में, नीचे नहीं बैठी थी। तो मैंने बोला यार चल तू अपने चाचा की गोदी में बैठ जा। तो अच्छा लगा। छोटी छोटी कन्याएं आती है ना जब नवरात्रि के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चरणों पर बंदगी है, कुछ मंत्र नहीं, कुछ तंत्र नहीं, कुछ पाठ नहीं, कुछ जाप नहीं। गिरजा मन मंदिर में झलको बिजुली। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, बोलो साचे दरबार की जय। बस बस थोड़ा खा लो। गरम है, गरम है, ठंडा ठंडा। ये माता रानी अब जा रही है इनके यहाँ। पहले हम अपराध मेरा दया मोटी जगनाम तेरा, तुम्हारे भरोसे पर जिंदगी है, तुम्हारे चरणों पर बंदगी है। कुछ मंत्र नहीं, कुछ तंत्र नहीं, कुछ पाठ नहीं, कुछ जाप
बाय बाय बाय। अच्छा तो ये भी एक कन्या है। बाय कर दो, बाय। तो दोस्तों फाइनली मेरी पूजा पाठ भी हो गई है और कन्या भी चले गए हैं अपने अपने घर पे, और सबको नाश्ता भी दे दिया है, खिला दिया है, और अगल बगल भी किराएदार दीदी लोगों को भी सबको दे दिया है। और लास्ट में मेरी बारी है नाश्ता करने के। और अभी ना समय हो गया है आपका 11 साढ़े 11, तब से खिलाते खिलाते टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। तो अब मैं लास्ट में मैं कर रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में तो आज वही बनता है सब जगह, सूजी का हलवा है, छोले हैं, और मैंने सबसे पहले अपने लिए ना रोटी बनाया, क्योंकि 9 दिन से खाना नहीं खाया है ना। खाली पेट अगर सीधा ऐसी ऑयली चीज़ें खाऊंगी ना तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए पहले रोटी खाऊंगी, फिर पूरी, और फिर बाकी प्रसाद। और ये देखिए जो इतने बड़े हो गए थे मेरे। तो चलिए फिर मैं भी नाश्ता करती हूँ आज 9 दिन बाद। तो पता नहीं कैसा हो गया है, देखते हैं तब कैसा रहता है 9 दिन के बाद अन्न का ग्रहण करना। तो आज देखो दोस्तों, आज ना कन्याओं का दिन है। आज हर घर में अब कन्याएं जाती हुई दिखेंगी। अभी तक हमारे घर में थे, फिर नीचे बिक्की लोगों के घर में गए, और अब मेरी बेटी और हमारे किराएदार के सब हाय करो सब, अब बगल वाले घर में चले गए। ए हाँ अंदर रख दे डिम्पी, हाय करो, वहीं पे लगा देना, वो दीदी लगा देगी। हमें नहीं बुलाया आपने? हाँ आपको भी। हाँ आ रहे। तो दोस्तों फाइनली सारा काम निपट गया है, खाना भी बना दिया है मैंने। और कल परसों ना व्रत था, मतलब आज तक व्रत था, तो ऐसा लग रहा था ना जैसे हरड़ की दाल भी बन रही थी ना, तो इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और आज हो गया कि क्या बनाए कुछ समझ भी नहीं आया। तो लास्ट में कुछ ऑप्शन नहीं मिला, आलू की खिचड़ी बनाए मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी देहरादून से आए थे, तो हॉस्पिटल का खाना खा करके वो भी बोर हो गए थे, मतलब हॉस्पिटल क्या बोला होटल का खाना खा करके। तो मैंने सोचा चल यार आज आलू की खिचड़ी बनाते हैं। तो आलू की खिचड़ी बना दी है मैंने, और अब बना रही हूँ मैं पुदीने की चटनी। पुदीना लेके आ गई हूँ मैं, तो पुदीने की चटनी बना देती हूँ फटाफट से। कपड़े वपड़े सब तेज़ कर दिया है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई दोस्तों। अब लग ही नहीं रहा अप्रैल का महीना होगा, इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही ना, ऐसा लग रहा है जैसे मई जून। और आजकल हमारे यहाँ ना रोज़ सुबह 7:30 पे लाइट चली जाती है, और शाम के 3-4 बजे लाइट आ रही। पता नहीं कहीं कटौती चल रही है, इस वजह से ना लाइट की बहुत दिक्कत हो रही। तो पंखे वगैरह भी नहीं कर सकते। वैसे अभी पंखे तो यूज़ नहीं किए हैं, मगर कभी कभार ज़्यादा ही हो जा रहा है ना, तो मन कर रहा है पंखा लगाने का। देखिए पुदीना ये है, और ये है चूली, मतलब जो हमारे पहाड़ों में खुमानी होती है ना, उसको सुखा करके सुखसू बनाते हैं ऐसे बड़ी टाइप की, और इसको गर्म पानी में भिगो दिया है, और अब इसकी चटनी बनाते हैं पुदीने के साथ। तो सिलबट्टा निकाल दिया है मैंने, अब फटाफट से चटनी बना के आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए चटनी बनाने के लिए मैंने पुदीना, जीरा, लहसुन, हरी मिर्च और नमक डाल दिया है, और अब बारी बारी से सबको साथ साथ पीसते हैं। तो ये देखिए चटनी बन गई है पुदीने की, और अब रोटी बनाती हूँ, क्योंकि आज चटनी बनी है तो हमारे घर में ना सभी रोटी खाएंगे, बच्चे भी बूढ़े भी। तो दोस्तों अभी शाम के करीब 5:30 हो चुके हैं। ऑन हो रखा फ़ोन देख। हाँ तो मैं और मेरे बच्चे जा रहे हैं थोड़ा मार्केट के साइड, फील्ड के रास्ते जा रहे हैं। और फील्ड में ना इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है ना शाम के टाइम पे, सब घूमने के लिए आते हैं, हवा चलती है ठंडी ठंडी। और मैं जा रही हूँ बच्चों को कॉपी किताब लेने के लिए, क्योंकि अब नए सत्र शुरू हो चुके हैं बच्चों के, तो कॉपी किताब चाहिए बच्चों को। तो मैं आज ही, मेरे हस्बैंड आए देहरादून से, तो सुबह से टाइम ही नहीं लगा माता का पूजा पाठ में, बस दिन भर ऐसे ही व्यस्त रह गया। तो खाना खाने के बाद हमने थोड़े आराम किया, उसके बाद अब जा रही हूँ मैं मार्केट। और यहाँ फील्ड में देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ होगी ना इस टाइम पे, ये देखिए जहाँ तक भी नज़र जाती है ना, आजकल इतनी ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है,
क्योंकि लोग शाम के टाइम पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती है यहाँ फील्ड में, और खेलने कूदने के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए, तो आजकल देखिए बुक सेलर की दुकान में ना सब जगह इतनी भीड़ दिखाई देगी। देखिए 2 बुक सेलर है यहाँ पे, दोनों के यहाँ पे फुल भीड़ है। तो दोस्तों हम मार्केट से आ चुके थे और मार्केट से घर आकर के हमने चाय वगैरह भी पी ली है और खाना बनाने का भी टाइम हो गया। तो मेरे हस्बैंड एक साइड से लग गए हैं बच्चों की कॉपी किताब पे कवर करने पे, क्योंकि कल से बच्चों का मतलब क्या बोलते हैं सिलेबस शुरू हो जाएंगे। तो मैंने कहा यार चलो आज ही कर देते हैं, फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं बाद में। तो लगे हैं, कितने लगाए? 9:30 हो गया, आपने और आगे कर दिया घड़ी। तो दोस्तों खाना वाना भी हो चुका है, काम भी निपट गया है, और ये बच्चों की पढ़ाई ना ख़त्म ही नहीं हो रही। तब से इतना सारा होमवर्क मिल रखा ना इनको, तो वो निपटाने पे लगी हूँ। मेरे हस्बैंड वहाँ कॉपी पे कवर कर रहे हैं और मैं होमवर्क करा रही हूँ। तो यहाँ पे डिम्पी कर रही है होमवर्क। ये देखिए डिम्पी किसका होमवर्क कर रही? मैथ। तो आज ना इतनी थकान भी लगी है, वैसे भी इतने दिनों से ना नवरात्रि का व्रत चल रहा था, तो दिन में आराम भी नहीं कर पा रहे थे और नींद भी इतनी तेज आ रही है ना, मगर बच्चों का काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है। फटाफट कर यार, मुझे नींद आ रही। हो गया? हो गया? हाँ एक और रह रखा। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी देर से सोच रही ब्लॉग बनाने का, मगर बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इनका जो काम है ना वो फ़ोन में ही है, और इसी फ़ोन से ब्लॉग बन रहा है, इसी में काम भी आया है, तो इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोग ज़रूर बताना, और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।